कैसा लगा पूरा सारा चीज़, वो थोड़ा का फीडबैक दे दीजिए तो भी मुझे अच्छा लगे। सर बहुत अच्छा लगा सर। कि मतलब जी। पूरी एक नया डायमेंशन ही खुल गया सर। जी। आज तक किसी ने इस तरह से चीज़ों को समझाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो चीज़ें क्या है ना, हमारा जो कुंडली है वो क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, सबसे पहले हमें वो जानना होता है। नहीं तो फिर वो भटकते रहेंगे लाइफ में, फिर वही प्रॉब्लम होते जाएंगे। अच्छा। वही तो। तो आपसे ये जो सारी अब। चीज। हाँ जी। जी सर। जी सर, जी सर। नहीं नहीं, वो मैं कुछ ओके। बताइए। बस बोल रहा था, इतनी सारी चीजें मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी सोचिए। थैंक यू सर। अभी बिल्कुल सर। सोचिए। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र तिथि चार्ट, वास्तु,
भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बताइए क्या प्रॉब्लम है। एक तो मैं देख पा रहा हूँ आपका तो फाइनेंशियल कैरियर सेटल नहीं हो पा रहा है, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। दूसरा क्या है, फैमिली से भी थोड़ा, फैमिली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है कि आपका घर में मन लगता नहीं है। और एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो मम्मी है, आपका जो मदर है, वो बहुत आपको ना मतलब एक रुकावट की तरह काम कर रहा है आपके लिए। अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो वो कहता है इधर नहीं जाना है। अगर आप चाहते हो मैं बाहर जाके कुछ करूँ, बोला नहीं यहाँ पे करो। आप कहते हो तो क्या यहाँ पे उतना स्कोप नहीं मिल पा रहा है मुझे थोड़ा, तो एक तरह का रुकावट आ रहा है आपके मदर से। आता है ऐसा कुछ? आता है, हाँ। जी। आता है। जी। और दूसरा क्या है कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन पैसा हाथ में आपका वो उतना सेव नहीं हो पा रहा है जितना आपको ज़रूरत है, या जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपका जो है ना, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका इच्छा है, इतना बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना चाहत है कि मतलब हर चाहत में अपना दम निकल रहा है अभी, ऐसा हालत है आपका। करेक्ट सर। ऐसा है कुछ? हाँ सर, हाँ। जी हाँ। देखिए, ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये होने का कारण क्या है, देखिए एकदम सिंपल है। आपका जो प्लेनेट है वो सारा के सारा जहाँ पे बैठा है, जिसके जिसके साथ बैठा है, वो वैसा ही आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखिए, सबसे पहले आपका जो लगन है वो स्कॉर्पियो लगन है, हाँ। वृश्चिक लगन है आपका। और वृश्चिक लगन के लिए जो 9वां घर होता है, 9th हाउस होता है, उस घर का जो मालिक बनता है वो आपके लिए बाधकेश होता है। बाधकेश मतलब जो आपको बाधा पहुंचाते हैं, लेकिन वही, हाँ, लेकिन वही आपका योग कारक है। मतलब चंद्रमा, चंद्रमा आपका योग कारक है, साथ ही साथ आपका बाधकेश भी है। क्या आपने मोती धारण किया है? नहीं सर, मैंने बस आँख में चांदी का काम किया है। चांदी? जी जी सर। जी, देखिए चांदी, 7-8 साल से। हाँ, उसे उतार मैंने। दीजिए। जी सर। ठीक है। देखिए अब क्या होता है ना, जब हमें कुछ चीज़ के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है तो कोई भी अगर कुछ कहता है तो हम लोग वो कर लेते हैं। जी जी सर। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहला आपका जो 9th हाउस है वो आपका बाधकेश है। क्यों बाधकेश है? क्योंकि अगर आपने कभी वीडियो देखा होगा, कल भी मैंने बाधकेश के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पे हाँ मैंने हाँ, एक्सप्लेन किया देखा है। था। हाँ तो हाँ सर। आपका जो लगन है वो फिक्स लगन है, तो उस फिक्स लगन व्यक्ति के लिए 9th हाउस बाधकेश होता है। और 9th हाउस बाधकेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा का रतन क्या होता है? मोती। उसका मेटल क्या होता है? चांदी। तो आप जितना बाधकेश का चीज़ें धारण करके रखेंगे उतना ही वो आपको बाधा पहुंचाएंगे। चंद्रमा कौन है? आपका मदर है, तो मादर बना बाधकेश आपके लिए। जी जी। 9th हाउस कौन है? फादर। इधर में क्या है, मदर और फादर दोनों मिलके आपको टोकते रहते हैं, आपके मन का करने नहीं देते। आप चाहते हो कि मेरे पास उतना क्वालिटी है, इंडीड, नो डाउट, 100% आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो कुंडली है ना आपका, आपके पास एक क्रिएटिविटी लेवल बहुत अच्छा है, आप ना बहुत दूर तक सोच लेते हो। और जो सोचते हो, लोग कहते हो, लोग छोड़िए, आपके मम्मी पिताजी को भी कहते हो ना, ऐसा नहीं होता है बेटा, जिंदगी ऐसा नहीं होता है, जिंदगी ऐसा नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं है, क्योंकि ये आपका सोच है, ये आपके करने का तरीका है। लेकिन वो उनका प्रॉब्लम है कि वो आपके थॉट या आपके जो वे ऑफ क्रिएटिविटी है उसको टच नहीं कर पा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? अब 4th हाउस क्या है? आपका कंफर्ट जोन है, आपका घर है। अब जब बाधकेश आपके कंफर्ट जोन, आपके घर में आके बैठा है, क्या आपको वो सारा काम करने देगा जब तक आप अपने घर पे रहोगे? नहीं देगा। तो थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर चला जाओ, अपने घर को छोड़ दो, अपने मम्मी पिताजी से थोड़ा दूर हो जाओ। क्योंकि आपके 10th हाउस में मंगल बैठा है, और वो भी
दिशा बल होके बैठा है, आपके लगन का मालिक बहुत अच्छा है, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, जी। बहुत अच्छा कर लोगे। आपको बिजनेस करने का बहुत मन होता है लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पा रहे हो बिजनेस में। मन होता है, मन तो अभी मैं उतना, कुछ हाँ। कर कभी कुछ किया नहीं है, जी। फ्यूचर में ही सोच के रखा हाँ। है, प्लान जी। नहीं है जी। बस। तो अभी देखेंगे कि बिजनेस है तो किस तरह करना है, अगर नहीं है तो क्या जी जी करना है। सब सारी चीज़ जो है ना वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपके 10th हाउस में मंगल है, वो भी दिशा बल होकर बैठा है, अपने दोस्त के राशि में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है। और यहाँ पे देखिए, आप लाइफ में बहुत कर लोगे लेकिन एक अच्छा एक प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रगल करना भी पड़ रहा है अभी, और स्ट्रगल करना भी पड़ेगा, हम्म, आसानी से कुछ मिलेगा नहीं। और साथ में मैं एक चीज़ कह दूं, नेवर होप फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड और एनी अदर्स कि आप उन लोगों से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। आपको लाइफ में जो भी करना है आपको अपने दम से ही करना है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि थोड़ा अगर पिताजी सपोर्ट कर ले तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पा रहा अभी नहीं तक, हो। बिल्कुल नहीं हो। आपको खुद को ही अपने हाथ पांव मार के करना है। ये मैंने क्यों कहा, जब भी 10वें घर पे सूर्य आता है या सूर्य का राशि आता है, ऐसे व्यक्ति को द बॉर्न किंग बोला जाता है, ठीक है, द बॉर्न किंग। बट द किंग इज द वन हु लिव फॉर अदर, दूसरों के लिए जीता है। और ऐसा जो किंग है वो अपने साम्राज्य को बनाने के लिए अपने हाथों से मेहनत करके उस जगह पे बैठना पड़ेगा। उसको ताज, जी अपने पिताजी का ताज वो बेटे को पहना दिया, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं बहुत अच्छी तरह से, आपने बाहुबली मूवी देखा है, जी सर, बिल्कुल। उसमें अपने बाहुबली को देखा है, उनको ताज मिलते हुए भी हटा दिया गया है। बता दिया गया, हाँ। और वहाँ पे क्या हुआ, उनको, उनके भैया को ताज में बिठा दिया, राजा बना दिया, लेकिन पब्लिक ने क्या करा, उसको राजा नहीं माना, बाहुबली को राजा माना, बाहुबली को साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। वो बिल्कुल। कमजोर लोगों के बीच में जाके बैठा है, लेकिन वहाँ पे भी वो राजा बन के बैठा था। तो बिल्कुल। यही होता है जिसका सूर्य 10th हाउस में हो या सूर्य का राशि हो। तो आपको ना, आप देखो एक चीज मैं बता दूं, जब आपको लगता है, ये आपको लगता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, और इंडीड ये सही है कि आपने अभी तक कुछ करा नहीं है, करेक्ट सर। लेकिन आप जब पब्लिक प्लेस में रहते हो, लोग जो तो आपको देखते हैं ना, लोग सोचते हैं ये लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसके पास है कुछ। फिर आप सोचते हो ये लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे है मेरे को देखकर। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 10th हाउस में सूर्य का पावर है और साथ में मंगल आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। मतलब अगर आप कोई काम खुद कॉन्फिडेंस से कर लो, ठीक है, चाहे वो सही हो या ना हो, लेकिन आपने दिखा दो मैं जो कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, लोग आपको बिलीव कर लेगा उस चीज़ पे। लेकिन शर्त यही है कि आपको किसी से मदद नहीं मिलेगा, आपको अपने मेहनत से करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप अपने मम्मी या पिताजी के बात सुनकर जो काम करने जाओगे उसमें आप ठीक से तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर कर भी लोगे एक टाइम के बाद वो काम फेल होगा ही होगा, करेक्ट सर। ठीक है। क्योंकि जो कुंडली बना हुआ है वो आपको वही काम करना पड़ेगा जो आपके लिए बना है, जो आपको लगता है अपने से मेहनत करके करना पड़ेगा। और अगर पिताजी के बोलने से, मम्मी के बोलने से वो काम में चले गए, अगर काम भी ठीक चलेगा लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आप बहुत इरिटेशन में आ जाओगे, और अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो डाउनफॉल में आना ही आना है। जी सर, ध्यान रखूंगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि आप देखो, आपका 10th हाउस का मालिक जाके बैठा है आपकी कुंडली के 2nd हाउस में, हम्म, और वहाँ पे जुपिटर भी अपने ही राशि में बैठा हुआ है। और जुपिटर जो है आपके कुंडली में वो आपके 5th हाउस का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक है। तो अगर आप और एक चीज़ देखो, मंगल जो है वो आके बैठा है आपके कुंडली के 10th हाउस में आके बैठा है, वो 6th हाउस का मालिक है और लगन का मालिक है, ठीक है। तो 6th हाउस क्या है, 6th हाउस जो है ना वो सर्विस है, वो जॉब है। तो जॉब का मालिक जब 10th हाउस में आके बैठा, आपके कर्मों के हाउस में आके बैठा है। अब 7th हाउस का मालिक आपके 10th हाउस में, आपके आपके सेवन्थ हाउस का मालिक आपके लगन में बैठा है। तो लगन आप खुद हो, आपको लग तो रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, लेकिन मैं कहूँगा बिजनेस में ज़्यादा फोकस मत कीजिए। हाँ, जॉब में फोकस कीजिए, या तो सुनिएगा, जॉब में कीजिए, या तो अगर बिजनेस करना है तो किसी भी तरीके का आपको सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस करना है, सर्विस प्रोवाइडिंग। अब देखिए चीज़ों को कैसे मिलाना चाहिए,
आप खुद समझ जाओगे। अब देखो, जब 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में आके बैठा है, 10th क्या है? आपका कर्म है, कर्म का हाउस है। अब कर्म का हाउस में आके बैठा है मंगल, जो 6th हाउस का मालिक है, आपका लगन का भी मालिक है। तो ये क्या कर रहा है? जो भी करो, सर्विस करो, सर्विस प्रोवाइड करो। और देखिए, आपका यहाँ पे 10th हाउस का मालिक जाके बैठा है आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस क्या है? फूड। सेकेंड हाउस क्या है? जेमस्टोन से ज्वेलरी, फाइनेंशियल, बैंकिंग सेक्टर। अगर इस सेक्टर में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा पैसा। दूसरा क्या है? आपके पास पैसा आपके पास आता है पर उतना आ नहीं पा रहा है, वो सब क्यों हो रहा है आपको पता है? देखिए यहाँ पे सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। और आपको मैंने कहा सूर्य 10th हाउस का मालिक बने तो ये आपको लोगों के लिए करना पड़ता है। यू हैव टू डू, आप चाहो या ना चाहो। अगर आप लाइफ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे सोसाइटी का, आप देखना आपका जो प्रॉब्लम है लाइफ में, जो पैसे का कुछ भी इशू हो, वो खत्म करके रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वे ऑफ लिविंग लाइफ है, हमें कैसे जीना है, कुंडली को किस तरह जीना है। इसलिए मैं ज़्यादा टोटका वोटका नहीं देता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वो नियम नहीं देता हूँ। मैं देता हूँ, वो देता हूँ जब देता हूँ दशा क्या है उस हिसाब से मैं देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा कुंडली का शेप क्या है, वो हमें कहाँ लेके जाना है और हमें क्या क्या करना है। उतना सबसे पहले इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और आपका जो मेरे साथ जो बातचीत हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इसको आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा वीडियो, आप इससे देखकर फिर से आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, जब भी यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपको लोगों के लिए जीना है, तो क्या चीज़ में आपको जीना है, क्या करना है? आप सोसाइटी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, दैट इज सर्व फूड फॉर फ्री। लोगों को खाना बांटना स्टार्ट कर दो, फूड, भूखे को खिलाना स्टार्ट कर दो फॉर फ्री। ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, आपको रंग से राजा बनने में टाइम नहीं लगेगा। लिटरली मैं कह रहा हूँ, वीडियो है, रख दीजिएगा, 2-3 साल बाद आप खुद देख लीजिएगा वो लाइफ कैसे चेंज हो जाता है। बिल्कुल सर। सर मैं बहुत खाना बनाना मेरा ड्रीम भी है कि मैं फूड की फूड का कुछ। अच्छा, आपका देखिए आपका ड्रीम भी वो है। वो ड्रीम आपके पास क्यों आ रहा है? देखिए ये ड्रीम आपके पास आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आया कि लोगों को मैं खाना खिलाऊं? बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए, हर किसी के हाथ से भगवान ने एक एक अलग तरह का सेवा पहुंचाना है। अगर हर कोई खाना खिलाने लगे तो जो व्यक्ति बिना कपड़ा का ठंडे में कप रहा है, तो उसको कौन कपड़ा देगा? बिल्कुल सर। तो प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी का, वो एक ही चीज के पीछे भागता है जो उनको सही लगता है। नहीं मैं ये दूंगा, मुझे ये अच्छा नहीं। ये आप कहते हैं कि मैंने इतना किया है सोसाइटी के लिए, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई आपको? वो आपका काम था ही नहीं। लेकिन वो कौन बताएगा आपका काम क्या है? जी सर। तो उसके लिए आपको कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर चाहिए। और दुख का बात यह है, कोई बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसा बताते भी नहीं है कि मेरा कुंडली मुझसे क्या करवाना चाहता है। जी सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप फूड, अभी देखो अभी कमा नहीं रहे हो तो उतना फूड आप सर्व नहीं कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। चॉकलेट खिला सकते हो बच्चों को, जी सर बिल्कुल। चिड़िया को दाना खिला सकते हो, एक भूखा कहीं बैठा है, एक ब्रेड 10 रुपए का ब्रेड खरीद के दे सकते हो, कुछ भी। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसको आप हैबिट बना लो, देखना चीजें ना कैसे टर्न होने लगते हैं। दूसरा, आप अपने बाधा केश का जो भी चीजें अपने पहना, चंद्रमा का जो भी चीज पहना, उसे थोड़ा हटा दो, व्हाइट कलर से थोड़ा दूरी बना लो। व्हाइट कलर से, ठीक है। थोड़ा व्हाइट कलर से दूरी बना लो। और दूसरा क्या है, देखिए क्यों आपके लाइफ में ये रुकावट आ रहा है, क्योंकि आप देखो वीनस जो है वो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो आपके लिए अति मारक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके लाइफ में हर्डल्स आ रहा है, क्योंकि वीनस 7th हाउस प्लस 12th हाउस का मालिक है। तो 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन। जब तक आप अपने बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ोगे, आपके लाइफ आप जितना भी मेहनत कर लो, फिर घूम फिर के वहीं आके पहुंच जाओगे। तो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना है। प्लस देखिए बाधा केस भी वही कह रहा है कि कंफर्ट जोन को छोड़ो। और दूसरा क्या है, देखिए आप जब चेंज करेंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे, एक दिन सक्सेस हो जाएंगे, पैसा अच्छा खासा आ जाएगा, 100% आएगा आपके पास पैसा, तो 100% आने वाला है। इतना तो आप टेंशन फ्री रहिए। लेकिन कैसे आने वाला है, किस तरह से आने वाला है, वो अपने काम करने के तरीके से आने वाला है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप बाहर जाएंगे, वहाँ पे काम करोगे, आपके पास अच्छा खासा पैसा हो गया, वहाँ पे लोग एक गलती क्या कर देते हैं कि उन्होंने कहा, किसी ने एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप बाहर जाओ, बहुत अच्छे ग्रोथ करोगे। वो चला भी जाता है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर भी लेता है,
लेकिन जब अच्छा खासा पैसा आ जाता है, कि अभी अच्छा खासा पैसा आ गया, फिर सेटल हो सकते हैं, एक बढ़िया से घर बना लेते हैं या फ्लैट खरीद लेते हैं। उन्होंने वहाँ पे फ्लैट खरीद लिया, घर बना लिया, फिर उसके बाद लाइफ में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कि नौकरी में लेके प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों क्यों? बिकॉज सिंपल चीज़ है। देखिए, मैंने कहा आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना है, अपने घर को छोड़ना है, आपने छोड़ दिया, बाहर जाकर सेटल होकर काम कर रहे थे, रेंटेड में थे, फिर वहाँ पे जाने के बाद जब अपना खुद का घर बना लिया, क्या वो फॉरेन रहा ना अपना प्लेस हो गया? क्योंकि वहाँ पे घर बना लिया मतलब वो अपना घर हो गया, फिर वो अपना अपना कल्चर हो गया, फिर वहाँ पे फिर वो 4th हाउस हो जाता है, फिर वो फिर 12th हाउस नहीं रहता है, फिर आपका सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कभी घर बनाएंगे तो आपको अपने होम टाउन में बनाइए, कभी कभार आके रुकिए, लेकिन बाहर जाइए, वहाँ पे काम कीजिए, फिर आइए कुछ दिन रुकिए, ऐसे रहिए। अगर फ्लैट खरीदना भी है, घर बनाना भी है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, अपने नाम पे वहाँ पे मत खरीदिएगा। शादी करने के बाद बीवी के नाम पे खरीद लीजिएगा, बच्चों के नाम पे खरीद लीजिएगा तो चल जाएगा, या जॉइंट में खरीद लीजिएगा, जॉइंट नाम से जॉइंट होल्डर कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, दूसरा चीज़, आप लोगों को खाना खिलाओ, तो अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप ना एक काम करो कि आप चॉकलेट खिलाना स्टार्ट कर दो। मैंने चॉकलेट ही क्यों बोला अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस में देखो, फूड के हाउस में सूर्य बैठा है, जो आपको कह रहा है कि लोगों को सेवा दो, और सेकंड हाउस फूड का कारक है। जुपिटर भी बैठा है अपने यहाँ, अपने कुंडली में, और जुपिटर आपको बहुत अच्छा देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी जो है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा है जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर, मर्क्यूरी जो है जुपिटर का दुश्मन है। और आप देखो, आप जब भी बात करते रहते हो ना, अपने नाक का जो टिप है उसको बहुत बहुत टच करते रहते हो हमेशा, छूता रहता हूँ। हाँ, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। हाँ, पब्लिक में बहुत लो है, अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, पब्लिक में लो है जी। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जब भी आपका नाक जो है ना, वहाँ पे क्या हो, जुपिटर होता है, नाक का जो टिप होता है। तो जब भी मर्क्यूरी और जुपिटर साथ में बैठता है ना, ऐसे लोग देखेंगे बार बार अपने नाक को टच करेंगे, तो ये क्या कर रहे हो, अपने जुपिटर को और तंग कर रहे हो। आपका हाथ क्या है? मर्क्यूरी है, आपका हैंड। तो ये करना बंद कर दो, जुपिटर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप क्या करो, ये जो मर्क्यूरी है, फूड है, क्या है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर का जो मूंग होता है, जो चावल हम पानी में भिगो के रखता है तो खाते भी है उसको, तो ये ग्रीन कलर जो मूंग है ना, वो चिड़िया में बांटो, और छोटे छोटे बच्चों को टॉफी खिलाते रहो। इतना फिलहाल आप करते रहो, ठीक है। और आपको फिलहाल कोई स्टोन की जरूरत नहीं है, अगर स्टोन का जरूरत होगा तो मैं आपको कह दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चंद्रमा का जो भी आपने पहन के रखा है वो सारा आप उतार दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि राहु आपके 11th हाउस में होगा, सॉरी होगा नहीं है, और वो अपने ही फ्रेंड के राशि में है। तो राहु जो है ना, ये आपको बहुत सारा चाहत दे देता है, मतलब बहुत सारा डिजायर दे रहा है आपको, एक चीज़ में फोकस नहीं करने दे रहा है। आपको ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो, लेकिन किसी में भी आपको ठहराव नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? आप देखो 5th हाउस में शनि केतु साथ में बैठा हुआ है। अब शनि केतु बैठा हुआ है, शनि क्या है आपका कर्म कारक, केतु क्या है मोक्ष कारक। तो ये आपके कर्मों से आपको मुक्त करवाना चाह रहा है, और आप मेहनत करे जा रहे हो। तो ऐसा काम कभी मत करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ रहा हो आपको। ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्या होगा पता है? आपका काम बने या ना बने, लेकिन आपका हेल्थ बहुत खराब हो जाएगा। आप देख लेना, जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं ना, उसके बाद ना आपको देखना बॉडी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है आपका। तो ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है आपको ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे आपका माइंड यूज़ हो रहा है और उससे आप बहुत कुछ कर ले रहे हो। और यहाँ पे शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, और शनि के ट्राइन में देखो आप, शनि के ट्राइन में आप देखो वीनस बैठा हुआ, मतलब शनि के साथ केतु प्लस वीनस बैठा हुआ है। अब केतु वीनस साथ में बैठा हुआ है, ट्राइन में है, वीनस पैसा है, केतु मोक्ष का है। तो पैसे को लेकर आप डैम केयर हो जाओ। डैम केयर मतलब आप उसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो पैसे को। जिस दिन आप पैसे को इंपॉर्टेंस देना छोड़ दोगे, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जितना आप लगभग देखिए ना, जितना खर्चा करोगे आपके पास पैसा उतना आएगा। पैसे को ना बांधने की कोशिश मत करना, आप जितना बांधने की कोशिश करोगे वो आपके हाथ से उतना ही फिसल जाएगा। और यहाँ पे आप एज ए प्रोफेशन आप केतु को पकड़ लो। अभी केतु का प्रोफेशन जैसे कि होता है कोई भी, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है, ऑकल्ट हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, मेडिकल का काम कर सकते हो, मेडिसिन का काम कर सकते हो। उसके बाद आप ऑकल्ट का काम कर सकते हो। उसके बाद आप
लॉ डिपार्टमेंट का भी कोई काम कर सकते हो। आपका एजुकेशन किस डिपार्टमेंट में है? सर एजुकेशन मैंने फ्रेंच में मतलब फॉरेन लैंग्वेज में पीजी किया था, बहुत बढ़िया लेकिन किया है। केतु शनि जब भी आता है ये फॉरेन लैंग्वेज को दिखाता है। मैं कोर्स जब कराता अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ। लेकिन सर प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो फील्ड मैंने छोड़ दिया है और अभी मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता हूँ, स्टेट सिविल सर्विस का। जी तो सर मैं अपना पहला सवाल पूछता कि जी करियर का फील्ड क्या होना चाहिए मेरा। जी। सबसे पहले तो आप अपने वर्क प्लेस में ही हो, करेक्ट सर। उसको छोड़िए, दूसरी जगह पे जाइए। और अगर आप स्टेट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने स्टेट के लिए अप्लाई मत करना, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। ओके सर। दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करो और दूसरे स्टेट का भी पीसीएस एग्ज़ाम दो आप, करेक्ट सर। ठीक है। और यहाँ पे आप आते हैं आपके केपी चार्ट में। केपी चार्ट का जो आपका हाँ, जो आपका सब लॉर्ड है वो है आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो बैठा है वो बैठा है वीनस के नक्षत्र में, और वीनस आपके 12th हाउस में है। केपी चार्ट में आपके 12th हाउस में है, और वीनस जो आपके कुंडली में दे रहा है वो दे रहा है जी आपके लिए जॉब ही बेस्ट होगा। जॉब या तो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको ये वीडियो तो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। वीनस जो है ना वो 3rd हाउस दे रहा है, 4th हाउस दे रहा है, 6th हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस दे रहा है। सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है। तो जब तक अपने बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ोगे, बाहर नहीं जाओगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलते जाएंगे। क्योंकि 12th हाउस क्या है? 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट है। तो अपने बर्थ प्लेस को छोड़ो। और साथ में क्या है, आप अपने घर पे हो, आपका घर, आपका कंफर्ट, और आपका बाधक केश आपके कंफर्ट के जोन में बैठा हुआ है। तो जितना आप अपने होम प्लेन में रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका मन कैसा होगा पता है? कर तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, मेरे लाइफ में कुछ होगा भी क्या नहीं होगा, मेरा कुछ होगा, ऐसा हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है अपने ऊपर। 100% तो ये आपने क्यों हो रहा है? क्योंकि 4th हाउस आपका मन भी है, 4th हाउस आपका पीस ऑफ माइंड भी है। आपका पीस ऑफ माइंड आपको घर पे नहीं मिल पाता है, आपको लगता है मैं घर से बाहर रहा हूँ तो अच्छा है। तो मैं टीचर बनना, टीचर का भी मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने भी करिए, वो नेट भी करिए, किया है, वो तो सही है मेरे लिए सर। करिए, 100% करिए, गो है। ओके सर। टीचिंग में चाहिए, 100% जाइए, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। टीचिंग में अप्लाई कीजिए। हाँ, आपको वो दूसरा कर रहे हो, बहुत सही है, पीसीएस के लिए ट्राई करो। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अपना बर्थ प्लेस छोड़ के बाहर जाके ट्राई कीजिए जी। श्योर सर। हाँ, लेकिन आप टीचिंग अगर बोला ना, मैं आपको मतलब सच में बोलो, आप 100% टीचिंग में अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि सर्विस और जॉब कौन सा हाउस है? 6th हाउस है, और 6th हाउस का जो सबलॉट है वो आपका जुपिटर है। ओके सर। और जुपिटर जो बैठा है ना वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और जुपिटर और सूर्य जब भी कॉम्बिनेशन में आता है ना, आप देखोगे जिसकी भी कुंडली में जो जुपिटर और सूर्य साथ में बैठा हो, या जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में हो, या सूर्य जुपिटर के नक्षत्र में हो, ऐसा व्यक्ति को ना एक अलग सा भगवान से सपोर्ट मिलता है। कैसे सपोर्ट मिलता है? इनको ऐसा सपोर्ट मिलता है, लक फैक्टर इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हो रहा है और उस गाड़ी में आप हो, और वो गाड़ी पूरा चपटा होके 100 के 100 व्यक्ति मर गया, लेकिन वो 101 वाला जो व्यक्ति है वो आप रहोगे और आप बच जाओगे। और अब देखो, जब भी ऐसा कुछ मोमेंट आया ना, आप फट से उस मोमेंट से निकल के आ जाते हो। हाँ सर, ये सर कई बार हुआ है। तो इसलिए आप अपने जुपिटर को खराब मत करो। थर्सडे के दिन आप नॉनवेज मत खाओ, श्योर सर। ट्यूसडे के दिन नॉनवेज मत खाओ, ठीक है सर। ये 2 दिन आप नॉनवेज मत खाओ। और कोशिश करो धीरे धीरे नॉनवेज का जो टेंडेंसी हो थोड़ा कम कर दो, ठीक है। थोड़ा टेंडेंसी जो नॉनवेज का है वो थोड़ा कम कर दो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि शनि जब भी 4th हाउस में आता है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत उत्साह करते हैं कि थोड़ा ड्रिंक करे, थोड़ा नॉनवेज ले, तो ये उत्साह कर देते हैं थोड़ा। तो ये चीज़ को थोड़ा क्यों करता है? क्योंकि ऑपोजिट में आपका राहु है, तो ये एडिक्शन लगा देगा, आपके करियर में खराब कर देगा। क्योंकि आप केपी चार्ट में जो है ना, राहु 10th हाउस में है, तो 10th हाउस आपका कर्म है, तो इसके लिए आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो आप टीचिंग के लिए 100% करो, आपको मिल जाएगा। अभी आपका दशा देख लेते हैं। और अभी चांदी उंदी पहना है तो उसे उतार दो। और सबसे पहला बात, आप कुछ भी करना चाहते हो, जैसे कि आपने मुझे पूछा है कि मुझे टीचिंग जाना ठीक है नहीं है, ये सारा चीज़ आप अपने दिमाग से कर रहे हो, मैंने आपको बोला ठीक है, लेकिन अपने मम्मी पिताजी को मत बोलो। सबसे पहला रिएक्शन आएगा नो।
पता नहीं क्यों नो नहीं बोलता। आपको कभी कभार ऐसा होगा ना, जब भी मैं बोलता हूँ, 100% सर, बचपन से ही। हाँ, जब भी आप देखोगे, आप जब भी कुछ बोलते हो कहते हैं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन हाँ। क्यों नहीं करना है उसका जवाब उनसे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर आपको दिमाग में लगता है क्या कर रहे हो, मैं इनसे दूरी रहो तो अच्छा है। तो ये क्यों ना नहीं कर रहा है, क्यों ना बोल रहा है, उसको भी पता नहीं क्यों ना बोल रहा है। तो ये है। तो इसलिए आपको कहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हो ना, अपने से करो, शेयर मत करो। जब आपको वो चीज़ मिल जाए उसके बाद आप कहो। दूसरा चीज़, आपके 10th हाउस में राहु है, कुछ भी करना चाहते हो लोगों को बताते मत रहो। आप लोगों को बताते रहते हो ना, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, हाँ, वो काम कभी नहीं होता आपका। फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर लेता हूँ, वो कभी नहीं होता है। जी। तो ये आपको नहीं करना है, कोई भी चीज़ नहीं बोलना है, कुछ भी करना है पूरा गुप्त रखना है अपने आप को, हो जाने के बाद बोलना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि 10th हाउस में राहु है, आप कोई भी काम करो, आपके पास एक इशू क्या होता है पता है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है बहुत जल्दी आप डीमोटिवेट होते हो, और कोई काम थोड़ा भी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। हाँ सर। थोड़ा भी हो जाए तो एक्साइटेड हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आपको ना, क्या होता है, जब भी हम लोग ना बहुत ज़्यादा किसी काम को लेके खुश हो जाते हैं, अब भी लगता है मैं तो पूरा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तब राहु एक्टिव हो जाता है, नेगेटिव वाला कहता है कि अरे भाई तुम इतना खुश हो रहे हो, रुको। फिर देखना वही काम 2 हफ्ते 1 हफ्ते के लिए वो काम बंद हो जाता है। ये राहु का नज़र होता है। इसलिए आप देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो पहले पहले जो काम करते हैं बहुत ही उनको रुकावट आते हैं, उन्होंने बहुत बार फेल किया है। उसके बाद जब वो एक सक्सेस लेवल तक पहुंचता है, उसके बाद उसमें देखना जैसा है वैसा ही रहता है, वो जो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता नहीं चाहिए, उनको चाहिए उनके पास एस्ट्रोलॉजर होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो जब इतना सारा रुकावट आने के बाद जो मेहनत का फल मिलता है ना, उसके बाद उसे मिल गया, अभी छोड़ो क्या दिखाना है। तो एक्चुअली जब पहले वो करते रहते थे ना, वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते थे, दुनिया वाले को ज़्यादा दिखाने लगते थे, तब वो एक्साइटमेंट को डुबा देते हैं। हाँ, लेकिन राहु क्या है, राहु शोबाजी भी करता है, राहु सीक्रेसी भी है। तो जब तक आपके कर्मों के, क्योंकि आपके 10th हाउस में राहु है, जब तक आप कोई काम आपके हो नहीं जाता तब तक आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि राहु सीक्रेसी को मेंटेन करना कहते हैं। और हो जाने के बाद दिखाओ कि देखिए मेरा ये हो गया है। लेकिन वो जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, मतलब मैं ही मैं हूँ अब और कोई नहीं है, तब राहु नेगेटिव एक्टिव हो जाता है। वो नहीं करना है, लेकिन आपको अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना है। जी। और शनि केतु है, तो यहाँ पे तो आप मेहनत मेहनत वाला काम करोगे ही नहीं कभी। तो आपके लिए टीचिंग आपने बहुत सही बोला है, आपके लिए आपका इसे क्या कहते हैं, फूड तो आपको मैंने बोला ये सब करते रहो। दूसरा दूसरा आपके लिए लॉ फील्ड, लॉ बैकग्राउंड ये अच्छा है। उसके बाद आपके लिए ऑकल्ट फील्ड बहुत अच्छा है। ऑकल्ट आपको मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ ना, ऑकल्ट आपको अच्छा लगता है, लेकिन ऑकल्ट में जो है ना एस्ट्रो वास्तु या वास्तु रिलेटेड कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है। आप देखना, आपको वास्तु या एस्ट्रो वास्तु ये सारा चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आता है रेदर देन आपको एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट। आप देखना, मतलब जब भी आप चीज़ों को पढ़ोगे ना आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एस्ट्रो वास्तु ये सारा चीज़ या वास्तु एस्ट्रो वास्तु ये सारा चीज़ होता है ना, वो ज़्यादा समझ में जल्दी आएगा रेदर देन एस्ट्रोलॉजी को। जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी होता है वो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन आप उसमें भी बहुत अच्छा कर लोगे। और टीचिंग करना चाहते हो 100% कीजिए, लेकिन मैं वही आपको कह रहा था कि घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस का सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो 3rd हाउस दे रहा था। 3rd हाउस ट्रेवल है, और 12th हाउस दे रहा है। 12th हाउस आपका फॉरेन सेटलमेंट है, तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। जी। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, ये जो आप देख पा रहे होंगे कि सेकंड हाउस में जो सूर्य की 0 डिग्री है, इसका क्या मतलब है सर? 0 डिग्री होने का मतलब यह है कि सूर्य के पास वो बल नहीं है। वो अभी तक, मतलब उनका जो जन्म हुआ है ना, जन्म मतलब इन द सेंस सूर्य जो है वो उसका, एक सेकंड में देखता हूँ पहले, सबसे पहले आपका सूर्य जो है वो 0 डिग्री है। सूर्य जाके बैठा है आपके 2nd हाउस में जाके बैठा है, लेकिन केपी चार्ट में एक बार चेक करता हूँ। केपी चार्ट में जो है सूर्य आपका 9th हाउस का मालिक है। 9th हाउस का मालिक है, हाँ 9th हाउस का मालिक है, आपके 1st हाउस में जाके बैठा है। आप एक काम करो, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य का स्टोन पहनो, सनस्टोन, सनस्टोन पहनो आप। जी हाँ, तो सूर्य का स्टोन पहनो। और सूर्य जो है वो रूबी होता है, रूबी, वो भी। रूबी, मानिक बोलता है जिसे हम लोग हिंदी में मानिक भी बोलते हैं। ये आपको पहनना है, मिनिमम 7 कैरेट, 7 से 8 कैरेट तक पहनना है आपको। और जो आप रिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कॉपर में, ठीक है, वो बनाएंगे आप कॉपर में बनाएंगे। और ये आपको पहनना है संडे के दिन, जी सर। संडे के दिन पहनना है। और आप रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे, हाँ सर। रोज़ सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाओगे। और संडे के दिन पहनना है अपने रिंग फिंगर में। अब रिंग फिंगर कौन सा होता है? रिंग फिंगर आपका जो लिटिल फिंगर के सामने वाला फिंगर होता है, जो ओके ओके। छोटा उंगली होता है, और छोटे उंगली के सामने वाला जो उंगली होता है उसे हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर। करेक्ट सर। हाँ, वो पहनिए। और चांदी उंदी अगर कुछ है बॉडी में, चंद्रमा कोई भी चीज़ है, उसे हटा दो आप। हाँ सर। जी, एक सर, सेकंड। ये जो आप एक बार बात कर रहे थे कि बाद में बताऊंगा, ये था कि मनी कौन, मनी कहाँ से आएगा ये मैं बताऊंगा सर, वो बता दीजिए। हाँ जी, सेकंड हाउस का सबलॉट केतु है, देखिए। और सेकंड हाउस आपका जो पैसा आएगा, मैंने बोला, आप कोई भी देखिए, सबसे पहले तो सर्विस प्रोवाइडिंग जैसा काम करना है, कोई भी श्योर सर। बिजनेस, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो होता है ना रिटेल बिजनेस, जहाँ पे डायरेक्ट आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप ये करोगे ना, आप देखोगे आप मतलब लोग अगर आपके साथ बार्गेनिंग भी करने आएगा ना, आप उनको कम में ही दे दोगे, लोगों से बार्गेनिंग नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले आप जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग काम करोगे, वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट का आप सर्विस अमाउंट लगा के रखना। जैसे कि मैंने, जैसे आप मेरे से अगर कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हो तो फ़ोन कॉल में मैं 550 लगाता हूँ। तो ये सर्विस हो गया, प्लस अब मैंने अपना फीस लगा के रख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, क्योंकि मैं भी सेम कैटेगरी का ही हूँ। क्यों? मैंने अपना बिजनेस किया पिछले 3 साल, 3 साढ़े 3 साल, 14 से 15 लाख रुपया का मेरा नुकसान हो गया। नुकसान मीन्स अभी उधारी लगा हुआ है, उधारी चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर। बिजनेस में बंद हो गया, क्योंकि उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता था। फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया, फिर मेरा उसमें करा, फिर इसको काम स्टार्ट किया। और एस्ट्रोलॉजी में मेरा क्यों इंटरेस्ट आया, वो मेरे अपने कुंडली में सब बना हुआ था सारा चीज़, वो आपको लेके आ गया। तो कुंडली ना आपको वहाँ पे लेके खड़ा कर देगा। तो मेरा भी ना सर्विस प्रोवाइडिंग था, सर। बिजनेस नहीं था। मैं रिटेल कर रहा था और रिटेल में वही हो रहा था, मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता था। मेरा जो स्टाफ है वो अच्छा सेल कर लेता था, लेकिन मेरा हाथ से हमेशा कम रेंज में जाता है। या तो मैं, अगर मैं किसी को उधारी देता हूँ तो पैसा आता नहीं है। और दूसरा चीज़, आप किसी को उधारी मत देना, पैसा कभी रिटर्न नहीं आएगा आपके नहीं पास। सर, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। समझ लेना, कभी किसी के पास पैसा अगर कोई मांग रहा है, और किसी को ना सबसे पहला चीज़ ये मत दिखाओ मेरे पास पैसा कितना है। वो क्लियर पिक्चर किसी को भी मत दिखाओ। अगर नहीं है तब भी मत कहो नहीं है, अगर है तब भी मत कहो है। कैसे चल रहा है? है ठीक ठाक, जैसे तैसे चल रहा है। मतलब लोगों को क्लियर पिक्चर मत दिखाओ। सेकंड हाउस का सबलॉट का नक्षत्र, सॉरी, सेकंड हाउस का सबलॉट आपका केतु है। केतु जिनके सेकंड हाउस में आता है, या केतु का रिलेशन बनता है सेकंड हाउस के साथ, तो ऐसा व्यक्ति जितना खर्चा करता है उसके पास उतना पैसा आता है। तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, आप खर्चा करो। दूसरा चीज़, आप खर्चा करो। आप देखिए, खर्चा कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन मैं आपको कहूँ ना, जितना भी आपके पास पैसा आ जाए, उससे ना जितना हो सके सोना खरीदते रहो आप। एक बक्सा ले लो, उस बक्से में थोड़ा, आपके पास अभी 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये का सोना दे दो, थोड़ा दे देगा, थोड़ा ही बहुत है। तो खर्चे का खर्चा हो गया, सोने का सोना हो जाएगा, बस। हो गया सर। हाँ, आपका पैसा वही बना के देगा एक टाइम के बाद। नहीं तो अगर पैसे, अगर सोचोगे कि बस मैं कमा लूंगा और मेरे पास पैसा बहुत होगा, जिंदगी में नहीं होने वाला, ये भूल जाओ आप, इसमें ध्यान रखूंगा एकदम। जिंदगी में नहीं होने वाला है। तो आप सबसे पहले पैसा खर्चा करना स्टार्ट कर दो, जितना पैसा है। अब यहाँ पे ये जो खर्चा होगा, आप ऐसी जगह पे, अभी देखो, खर्चा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा क्या है, आप उस खर्चे को ना एक किसी इन्वेस्टमेंट का रूप दे दो। हाँ सर। तो उस इन्वेस्टमेंट का रूप आप कैसे दोगे? उस इन्वेस्टमेंट का रूप आप दो कि
जैसे जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप सोना खरीदते रहो, पैसे खर्चे का खर्चा हो गया और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। केतु भी खुश, आप भी खुश। हाँ सर। आप करके देखो, फिर देखना आपके पास रिजल्ट कैसा आता है। अच्छा सर। जी। सर जो और सेकंड हाउस में आप बता रहे थे कि गुरु बुध और सूर्य तीनों साथ में हैं, तो हाँ इसका जो आपने बताया उतना ही लिमिट है कि कुछ एक्स्ट्रा भी होगा ये? हाँ, एक्स्ट्रा होगा मतलब देखिए, जब भी मैं केपी चार्ट में आता हूँ ना, केपी जी। चार्ट में सूर्य और बुध जो है आपके फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो रहा है, सेकंड हाउस में नहीं है। ओके ओके ओके। तो सेकंड हाउस में सिर्फ जुपिटर है, तो आप जुपिटर सोना खरीदो। और टीचिंग जो जी आपने बोला ना, बहुत अच्छा जी शब्द निकाला है मुंह से। मैं आपको जी 100% कहूँगा, फोकस ऑन आप टीचिंग में। सिक्स हाउस का सब लॉर्ड भी आपका जुपिटर है, जी और जुपिटर आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और सूर्य आपके लगन चार्ट के हिसाब से 10th हाउस का मालिक है, प्लस सूर्य जो है वो आपके केपी चार्ट के हिसाब से 9th हाउस का मालिक है। और 0 डिग्री में थोड़ा बल देना इनको ज़रूरी है, इनको थोड़ा बल देना पड़ेगा। जी तो सर। इसको थोड़ा, हाँ, इनको थोड़ा बल देना पड़ेगा। तो ये बल देने के लिए इनको आप जो है ना, रूबी पहनिए, जी रूबी पहनिए, और 7 से 8 कैरेट मैक्सिमम संडे के दिन पहनिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और अपने बर्थ प्लेस को छोड़ दो। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आप ना थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो। गार्डनिंग। जी। आपको सर ये बहुत, हाँ जी, पसंद है सर, ये भी मुझे, मैं करता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी करिए, जितना हो सके गार्डनिंग कीजिए। आप देखना क्या होगा पता है, आपका जो ना वो एक अंदर से जो एक, मतलब वो सेल्फ डाउट या टेंशन डिप्रेशन जो एंजाइटी आते रहते हैं, या काम में जो रुकावट आते रहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि गार्डनिंग करना जो है ना, वो केतु को दिखाता है। जी सर। तो केतु शनि के साथ है, तो केतु यूज नहीं हो पा रहा है। और केतु जो है ना, वो एक तरह का ब्रेकर्स प्लानट है, बाधक, मतलब बाधकिश नहीं, ब्रेकर, जो आपको रुकावट डालेगा, करने नहीं देगा काम। तो उसको जी सेटिस्फाई कर दो। इसलिए आप देखो, आपको गार्डनिंग करना भी पसंद है। देखिए, आप वो सारा चीज़ पसंद करोगे जो आपके कुंडली का कॉम्बिनेशन है, उससे बाहर आप कुछ पसंद नहीं आएगा आपको। जी सर बिल्कुल। और आपको मीठा खाना बहुत पसंद है। मीठ बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा हो ही रहा नहीं है। पा रहा कुछ दिन में। नहीं नहीं, मत छोड़ो। बचपन से मैं मीठा खा रहा हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, आपको जो भी जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में आता है ना, ऐसे व्यक्ति मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आप जो मीठा खाना छोड़ो मत। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है, वो 100%। आप ना एक काम करो, थोड़ा बहुत हल्का लो, लिमिट कर दो, मतलब मीठा को थोड़ा लिमिट कर दो, लेकिन मीठा टोटली बंद मत करो आप। कैसा? एकदम लिमिट कर दो, मतलब ज़्यादा नहीं खाना है। हफ्ते में एक दिन अच्छी तरह से खाना है, कुछ भी खाना है, मतलब एक होता है ना कि लिमिट में खाओ जो भी खाना है। विश्वास। हाँ, लेकिन पूरा बंद मत करो ये। ठीक है सर, मैं नहीं हाँ, करूँगा। मतलब इतना मीठा पसंद है, अगर दाल में भी कोई चीनी घुला के मिक्स करके दे दे, आप खा दोगे। बिल्कुल खा जाऊंगा सर। जी। मैं हाँ। 20-20 30-30 गुलाब जामुन रसगुल्ला छेना खा जाता था मैं। ऐसा मत खाइए, लेकिन हाँ, टोटली बंद मत कीजिए। जी सर बिल्कुल जी। 100%। जी। और बाकी आपका सर जो, हाँ जी, दशा देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, बताइए, जी। बताइए नहीं सर, बताइए। आप बताइए, फिर मैं दो तीन और एक दो और सवाल मैंने लिख रखा था, मैं पूछूंगा, आप हाँ बता दीजिए सर। हाँ, आपका जो अभी फिलहाल दशा चल रहा है वो शनि का चल रहा है। और शनि जो है आपकी कुंडली के हिसाब से मारक है। और शनि जो बैठा, शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो आपका अंतदशा भी शनि का चल रहा है। और शनि जो है ना आपकी कुंडली में 3 और 4 दे रहा है। जी हाँ, आपको घर चंद्र छोड़ना ही पड़ेगा। मर्क्यूरी जब आएगा अंतदशा, मर्क्यूरी वीनस के नक्षत्र में है, वीनस को जब छोड़ना ही पड़ेगा घर, नो डाउट। नहीं तो हर्डल्स आते रहेंगे, रुकावट आते रहेंगे। अच्छा सर, समझ गया। छोड़ना ही पड़ेगा आपको अपना घर। बताइए, अभी सवाल बताइए आपका। सर ये जो आप सर एक बार बहुत बोल रहे थे कि जो जो वीनस है, शुक्र है, वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो सर उसका प्रभाव जीवन में कैसा रहेगा? वीनस क्या नहीं हो पा रहा है? आप बोल रहे थे ना कि सेटल नहीं हो पा रहा है, एक उसके ऊपर नजर है किसी की, वो मैं समझ नहीं पाया। तो सर जीवन में जो शुक्र है उसका प्रभाव कैसा रहेगा आने वाले जीवन में? शुक्र आपके लिए मारक है। मारक, जी जी, यही सब बोला था आपने। शुक्र आपके लिए मारक है। तो ये मारक जो है ना आपके लगन में बैठा हुआ है।
और वो भी 12th हाउस का मालिक है। जब तक अपने बर्थ प्लेस को नहीं छोड़ोगे, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे, एक अनकंफर्टेबल अदर कल्चर में अदर लोगों के बीच में जाके काम नहीं करोगे, तब तक ये आपको मारता ही रहेगा। ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको कह दूं, जब तक कैरियर, आपने शादी कर ली है? नहीं सर। जब तक कैरियर में 100% सेटल ना हो जाओ तब तक शादी मत करना। ये मैं आपको अभी वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, पूरा सेटल होने के बाद ही आप शादी करना। और शादी करने का जो आपका लड़की है किस तरह का होना चाहिए आप देखोगे, मैं कह दूँ, वो थोड़ा पतला होगा, लंबा होगा, उसका बाल थोड़ा 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 हल्का सा कर्ली होगा, मेहनत करने वाला होगा। ठीक है। और स्किन टोन जो है थोड़ा सांवला होगा। और ये जो है आपके कुंडली के हिसाब से आपके जन्म स्थान से जो आपका रेसिडेंस है उस जगह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा आपका वाइफ। और वो जो होगा ना, आपका जो वाइफ होगा थोड़ा बहुत आपको डोमिनेट करने वाला होगा। डोमिनेट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो ना आपको मतलब लाइफ लेसन देगा बहुत अच्छा, मतलब एक अच्छा लाइफ लेसन सिखा देगा। और ये आपका है, आपको करना ही पड़ेगा, उसको लेना ही पड़ेगा 100%। ठीक है। और ऐसे तो आपका कुंडली बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ो, क्योंकि अष्टक वर्ग में मैं देख रहा हूँ 10th हाउस में आपका 28 है और 11th हाउस में 37 है। मतलब आप मेहनत जितना करोगे ना उससे ज़्यादा ही पाओगे, और आपने पाया भी है बहुत। लेकिन बस प्रॉब्लम एक है कि उसमें आपने सेटल नहीं हो पाए कभी भी। तो सेटल, हाँ जी, बेचैनी टाइप की रही है, कुछ बहुत अपॉर्चुनिटी एकदम आते आते रह गई है कई बार। लेकिन आपको इसलिए मैं कहूँगा बर्थ प्लेस छोड़ दो, रूबी को धारण कर लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा मैं और एक चीज़ बता दूँ, देखिए ये जो आपकी कुंडली जो है ना, इसमें हमें हमारा कुछ कुछ कार्मिक सेटलमेंट होता है जो हमें करना होता है। अब यहाँ पे देखिए जुपिटर जो है आपके सेकेंड हाउस में है, और जुपिटर से जो छठा होता है 1 2 3 4 5 6, वो छठा जो आता है छठा हाउस, और 7 8 9 10, और छठा और 10वां जो हाउस होता है वो बहुत ही बड़ा कार्मिक सेटल होता है हमारे कुंडली में। अब जुपिटर का जो छठा घर आता है वो आपका 7th हाउस बन रहा है, और जुपिटर से जो 10वां घर होता है वो आपका 11th हाउस बन रहा है। तो आपका वाइफ होगा आपके लाइफ में आपको कार्मिक सेटलमेंट करने आएगा। ये आपको बहुत जोरदार चीज़ें सिखा के चला जाएगा। दूसरा, बिजनेस करने जाओगे, बिजनेस में बहुत जोरदार मार पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बोलूँगा जो बिजनेस नहीं करना है। अगर बिजनेस करना भी है शादी के बाद वो बिजनेस भी चला जाएगा आपके हाथों से। आफ्टर मैरिज यू हैव टू लीव योर बिजनेस, आपको बिजनेस को छोड़ना पड़ेगा, या तो वाइफ ले लो या बिजनेस ले लो। दूसरा चीज़, 11th हाउस आ रहा है आपका, 10th हाउस वो कार्मिक सेटलमेंट है। आपका दोस्त आपके लिए बहुत बड़ा कार्मिक सेटलमेंट करेगा, उनसे थोड़ा बच के रहना। आपके फ्रेंड, आपके सोशल सर्कल से बच के रहना है आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो आपका अपना सोशल सर्कल है, वो अपना जो सोशल सर्कल है उसे छोड़ो, बाहर जाओ। और बाहर जाने के बाद भी वहाँ पे ज़्यादा सोसाइटी से ज़्यादा क्लोज नहीं होना है। रहो लेकिन क्लोज नहीं होना है, क्योंकि पर्सनल ग्रुप में नहीं लाना है। हाँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा जोरदार कार्मिक सेटलमेंट करेगा आपको। और दूसरा, यहाँ पे मर्क्यूरी है आपके सेकेंड हाउस में, 1 2 3 4 5, अब मर्क्यूरी यहाँ पे है। मर्क्यूरी से जो 5वां घर होता है वो छठा घर है। छठा घर जो होता है ना वो मर्क्यूरी का कार्मिक सेटलमेंट होता है। आपको सेवा देना ही है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। फ्री में खाना बांटना स्टार्ट कर दो आज से। अगर करियर में सेटल होना है, जॉब में सेटल होना है, आज से करना स्टार्ट कर दो। जैसे भी हो खाना खिलाते रहो, क्योंकि क्या होता है हमारे कुंडली में क्या होता है, लोग ये नियम करवा दो, वो नियम करवा दो, ये करवा दो, लेकिन कभी कोई जो है ना कार्मिक सेटलमेंट की ओर बात नहीं करता। जो हमें करना पड़ता ही है कार्मिक सेटलमेंट, वो करना ही पड़ता है। अब दूसरा चीज़ क्या है, देखिए शनि का जो चौथा घर होता है वहाँ पे भी एक कार्मिक सेटलमेंट होता है, और दूसरा घर में भी कार्मिक सेटलमेंट होता है शनि से। तो शनि से दूसरा घर होता है आपका 6th हाउस, तो आपके लिए सेवा देना बहुत ज़रूरी है। और चौथा घर जो आ रहा है वो 8th हाउस आ रहा है। 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपका एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। ठीक है। 4th हाउस जो है आपका एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी को भी दिखाता है। क्या आपका हुआ ऐसा कुछ? नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सर्जरी नहीं सर, सर्जरी नहीं हुई है। नहीं हुआ है, तो ये आपका बच के रहूँगा सर, थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि 4th हाउस में कार्मिक सेटलमेंट दिखा रहा है। सॉरी, 4th हाउस मतलब
शनि से चौथा घर वो 8th हाउस हो रहा है, आप थोड़ा ऑकल्ट से जुड़ जाओ। अच्छा सर। ऑकल्ट से जुड़ जाओ, जो भी सब्जेक्ट पसंद है उसमें थोड़ा घुस जाओ आप। अच्छा सर। ठीक है। और मुझे थोड़ा लगता है आपका जो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो शायद ही है, वो आपका एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है आपके परदादा दादा का। नहीं सर, नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, शायद ही है, मुझे लग रहा है वो शायद है, नहीं है तो ये आपको है नहीं, आपको मिलने भी नहीं वाला है तो अगर नहीं है। लेकिन पिताजी का भी कुछ बनाया बनाया है ना, वो आपको भी आसानी से मिलने वाला नहीं है। वो तो बिल्कुल सर। वो भी आपको आसानी से मिलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, अगर ना मिले आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो मिल भी जाएगा तो लाइफ में कुछ ना कुछ अलग टेंशन आ जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत ऑकल्ट में जुड़ जाओ और लोगों को खाना बांटना, सेवा करना, ये चीज़ आपको करना स्टार्ट कर दो। ये कंटिन्यू आपको करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इतना कुछ कर लो फिर देखना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब तो मेरे हिसाब से तो जो बोलना था मैं सारा बोल दिया। अभी बताइए आपको कौन कौन सवाल था? नहीं सर, वो हो गया है। ये एक दो सवाल और था सर कि सर मेरा, मैं अभी पूजा करता हूँ तो अभी मेरे जो, जिससे आपसे मेरे फ्रेंड ने बात की थी, उन्होंने बताया था कि सर से पूछ लेना कि किस देवता की मेनली तुम पूजा करोगे अपनी लाइफ में। अच्छा इष्ट देव कौन होंगे तुम्हारे, तो जी, सर ये बता काली दीजिए। माता। काली माता। काली माता है आपका इष्ट देव। क्यों बताया मैंने ये? जी क्योंकि देखिए आपका जो इष्ट देवता देखा जाता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। जी 5th हाउस में देखिए शनि केतु साथ में बैठा हुआ है, जी सर। और इसमें क्या है, जुपिटर आ रहा है, जुपिटर आपके 2nd हाउस में जाके बैठा है, तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से काली माता आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि मतलब वो जो है ना कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके अंदर जो एक एक जो अनस्टेबिलिटी है, ठहराव जो है, मतलब ठहराव नहीं है एक, और एक जो द्वंद्व मचा हुआ है अंदर, वो एकमात्र आपका काली माता ही साफ कर सकता है। और दूसरा, शनि आपके 5th हाउस में, शनि जो है ना वो शिव या काली माता को दिखाता है। तो लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिकली काली माता को ही कहा है, क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट भी है ना उसको भी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो आप काली माता का पूजा कीजिएगा जी। और अगर आपका कोई उसे क्या कहते हैं, कुल देवता कुल देवी है आपका? कुल देवता मम्मी माता जी बताती हैं कि वो भगवती जी की पूजा करती हैं। भगवती? जी। देखिए भगवती कौन है, वो तो शक्ति है ना, काली रूपी है। हाँ तो पूरी होंगी, भगवती मम्मी बोलती हैं, मुझे इसके बारे में कम जानकारी है, थोड़ा मम्मी भगवती बोलती हैं। ठीक है, आप काली माता को पूजा कीजिए और उनको बोलिए कि आपका इष्ट देवता तो है, आप उनको बोलिए कि आपको ही मैं अपने कुल देवी ही मान ले रहा हूँ, और मेरा जो कुल देवी है, कुल देवता है, उनको भी आपके सेवा से मैं चाहता हूँ कि उनके पास भी वो सेवा पहुँच जाए जो मैं सेवा आपको दे रहा हूँ। और काली माता को मैं आपको जो सेवा दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उस आपके द्वारा भी मेरा जो कुल देवता कुल देवी है उनको भी ये सेवा पहुँच जाए, ये मैं आपसे कामना करता हूँ। और मेरा इष्ट देवता जो है वो आप हो, आपको मैं मान कर चल रहा हूँ, और जो मेरे लाइफ में आप मुझे जो भी चीज़ मुझे देना है, आपको मुझे प्रोटेक्ट करना, वो आपको ही करना है, और आज से मैंने ये मान लिया है। ये करके उनको काली माता को आप फूल चढ़ा के आप उनको पूजा करना स्टार्ट कर दो। लेकिन देखो सबसे पहले ये होना कि ऐसे ही भगवान का पूजा करने लग जाता है ना लोग, ऐसा नहीं होता है पूजा करना, वो नॉर्मल पूजा होता है, जो ठीक है भगवान है उनको मैंने सेवा पहुंचा दिया जो घर पे करते हैं। लेकिन जब इष्ट देवता कुल देवी देवता होता है ना, उनको एक उसे क्या कहते हैं ना, संकल्प के साथ करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी में आता है वो सारा चीज़। हाँ फिर वो गुरु के पास जाना, गुरु बताएंगे ना फिर। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप में एक फूल लेके बोल के फिर माता को फूल चढ़ाना है, उसके बाद उनका पूजा करना स्टार्ट कर दो, उनको सेवा पहुंचाओ, उनको आप मंत्र जाप करो, काली माता का जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र जाप करना स्टार्ट करो। ऐसे गुरु मान लो उसको, अगर गुरु आपका नहीं है तो उसको ही गुरु मान लो, काली माता को कह दो कि मैंने आपको ही इष्ट देवता, मेरा गुरु, सब कुछ मैंने आपको ही मान लिया। तो गुरु जब होता है तो गुरु मंत्र को आपको हमेशा जाप करना होता है। तो अगर काली माता को ही आप गुरु बना रहे हो तो उनका भी जाप करना, तो जो आप कह दो कि आपको ही मैंने इष्ट देवता इष्ट देवी या मेरा जो मेरा जो आपका तो ऐसे जो कुंडली के हिसाब से जो आपका इष्ट देवता बन रहा है, इष्ट देवी बन रहा है, वो तो आपको काली माता है। तो वो कहो मैंने आपको गुरु भी मान लिया आज से,
तो आप मुझे दिशा लाइफ में दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, वो आपको ही दिखाना है। मुझे लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल बनना है, जो भी बनना है, जिस जगह पे जाके रुकना है, जिस जगह पे जाके मुझे काम करना है, वो सारा का सारा डायरेक्शन रास्ता आप ही दिखाओगे। मैं आपको गुरु मान लिया। और काली माता का जो बीज मंत्र होता है वो बीज मंत्र आप ले लेना और कहना इस बीज मंत्र को ही मैंने अपना गुरु मंत्र मान लिया और आज से मैं इसका ही जाप करूँगा। जैसे मेरा तो ऑलरेडी गुरु है हम लोगों का, क्योंकि घर में हम नाना जी के समय से गुरु हम लोग का चला आ रहा है, तो गुरु मंत्र मुझे मिल लिया बचपन में ही, तब से मैं रोज़ जाप थोड़ा बहुत करता हूँ। तो गुरु मंत्र का जाप तो करना ही होता है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनता है ना तब तक लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग गुरु नहीं बनाते हैं, बिना गुरु के चलते रहते हैं। अब गुरु कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, चाहे वो आपके माताजी हो, पिताजी हो, चाहे आपका कोई टीचर हो, चाहे वो भगवान हो। तो आप इनको गुरु मान लीजिए और इनका गुरु मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, देखना बहुत अच्छा, मतलब 1 साल में आपका लाइफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा, मतलब आप शॉक हो जाओगे। सर तो ये तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन सर बीज मंत्र और गुरु मंत्र वो मुझे कैसे मिल सकता है? अभी देखिए, बीज मंत्र जो होता है वो गुरु मंत्र होता है, वो एक गुरु से ही लेना होता है। ओके सर। हाँ, और मेरे पास तो है लेकिन मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं मंत्र दे दूंगा तो फिर गुरु बन जाऊंगा, फिर वो गुरु का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगा। समझ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं ऐसे नहीं दे सकता मंत्र। लेकिन जो काली माता का मंत्र है वो, सर मैं इस दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में भी मैं अच्छे से मेहनत करता हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा मंत्र है मेरे पास, लेकिन अभी ऐसे तो देने से ऐसे तो नहीं दे सकता, मतलब। नो इशू सर, अरे सर बिल्कुल नो इशू सर, मैं समझता हूँ इसके बीच में काफ़ी वो टेक्निकलिटीज होती हाँ, है सर। इसमें बहुत सारे कुछ होता है, हाँ तो हाँ ऐसे फट से मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आप उन देख लीजिए, किसी को एक अच्छे देखिए, जी जी उस हिसाब से उनसे मंत्र ले लीजिए काली माता का और उनको ही गुरु का पूजा करना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा क्या है, काली माता का जो फेवरेट फूड है वो है आपका खीर। जी उनको खीर खिलाओ, उनको खीर दो, आपको बहुत पसंद होता है खीर खाना। जी सर। और गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दो आप। जी सर। जी, और बताइए। और सर लास्ट वन है कि सर नक्षत्र का कुछ असर पड़ रहा है मेरे जीवन पे? हर नक्षत्र का लाइफ में नक्षत्र का ही असर पड़ता है। तो कुछ इसी प्रॉब्लम इसी होगी तो सर उसका रेमेडी हाँ, दे सकते इसीलिए ही तो मैंने आपको बोला कि जो सेकंड हाउस का सब लॉर्ड सारा जो है वो नक्षत्र से ही आता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो जन्म नक्षत्र है आपका शतभिषा। हैं? शतभिषा नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र है। तो शतभिषा जो नक्षत्र होता है वो राहु का नक्षत्र होता है। ठीक है, और आपके कुंडली में मैं बता दूं, कोई भी 3 नक्षत्र, जैसे कि आपके कुंडली में राहु का नक्षत्र है आपका, शनि का, ठीक है, शनि का, केतु का और सूर्य का, इन 3 प्लैनेट का जो नक्षत्र होता है, शनि का 3 नक्षत्र होता है, केतु का 3 नक्षत्र, सूर्य का 3 नक्षत्र है। इन 3 नक्षत्रों से आपको दूर रहना है, मतलब टोटल 9 नक्षत्र हो गया। तो शनि का जितना भी नक्षत्र होता है, केतु का जितना भी नक्षत्र होता है और सूर्य का भी जो नक्षत्र होता है, इन नक्षत्रों से आपको दूर रहना है। इन नक्षत्रों में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करना है, कोई भी नया चीज़ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे शनि जो है वो आपका चल रहा है दशा, और शनि जो है वो बैठा है शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो शनि जिसके नक्षत्र में बैठा है वो शनि के नक्षत्र में बैठा है, और मैंने कहा शनि जो है वो आपके कुंडली, शनि का नक्षत्र आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको कहा कि लोगों को सेवा देना स्टार्ट करो। दूसरा क्या है, शनि जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि के कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, और ये तो पूरा 19 साल चलेगा। वो बैठा है उत्तर भाद्र। शनि का जो शनि का नक्षत्र में बैठा है वो है उत्तर भाद्र। अभी उत्तर भाद्र जो होता है ना, मैं जो ये कर रहा हूँ ना वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखाई दे देगा। मैं उत्तर भाद्र का नक्षत्र निकाल रहा हूँ। इनमें से एक चीज़ मैं कहूँगा, उसको आपको क्या करना है, आपको वो चीज़, रुकिए, उत्तर भाद्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जी,
उत्तर भाद्रपद ये नक्षत्र हो गया। इनका जो हो गया, इस समय आप पर्पल कलर से दूर रहोगे और अपने बॉडी का जो घुटने हैं उसे थोड़ा बचा के रखोगे। और इसका जो एनिमल होता है गाय, काऊ, आप जितना इस समय गाय को सेवा दो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाय को जितना हो सके सेवा दो, ठीक है। गाय को सेवा देना स्टार्ट करो आप। और एक काम करो, मैंने बोला ना आपको वो जो मर्क्यूरी का कार्मिक सेटलमेंट आ रहा है 6th हाउस में, गाय को थोड़ा बहुत घास खिलाना स्टार्ट कर दो। या गाय को घास नहीं, अगर आलू भी खिला दोगे चल जाएगा। आलू भी खिला दो चल जाएगा, मतलब कुछ भी, गाय को थोड़ा बहुत आप सेवा देना स्टार्ट कर दो जी। और ये तो हो गया आपका। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाँ, क्योंकि ये जो दशा चल रहा है और दशा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, इस वीडियो में भी आप देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कौन सा है क्या है। हमारा जो जन्म होता है, जन्म नक्षत्र जो है, उससे जो 27वां नक्षत्र होता है वो हमारे लिए अति मित्र का काम करता है। क्योंकि अभी आपके जो दशा चल रहा है शनि का वो 19 साल तक चलेगा और ये आपको थोड़ा बहुत तंग करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं 27वां जो नक्षत्र है उसको मैं आपको पकड़ा देता हूँ। तो आपका जो सतविषय नक्षत्र है उससे जो 27वां नक्षत्र है वो है धनिष्ठा जी। वो आपके लिए अति मित्र नक्षत्र है, अति मित्र। धनिष्ठा का नक्षत्र को आप अपने साथ में रखना, इनको साथ में लेके चलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। आप देखना इस वीडियो में भी आपको दिखाई देगा, मैंने यहाँ पे मार्किंग करके बता रहा हूँ इस वीडियो में ही। यहाँ पे क्या है कि जो आपका यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन वो विष्णु सहस्त्र का जो नाम पाठ होता है ना वो हर 27 नक्षत्रों को मतलब भाग भाग में भागा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 लाइन लिखा हुआ है। अब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ये जो 8 लाइन है इसका मंत्र जाप, इसका विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है, ये 8 लाइन आप कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप देखो यहाँ पे जो एनिमल है वो है फीमेल लायन। फीमेल लायन का आप वॉलपेपर लगाओ। सिल्वर कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, सिल्वर कलर या तो सिल्वर जो कलर होता है वो सारा कलर आपके लिए अच्छा होता है। उसके बाद गोल्डन बी, जो भी बी मतलब समझ पा रहे हो आप? मधुमक्खी को कभी मारना नहीं है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है। और बॉडी पार्ट में जो है आपका एनस जो है, बॉडी पार्ट में एनस, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको अच्छी तरह से रखना है। इनको मतलब इस जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत उसको ठीक करवा दीजिएगा, ताकि ये बॉडी पार्ट ठीक रहे। जब तक आपका एनस के एरिया में अच्छा रहेगा आपका लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो कहा आपका 27वां नक्षत्र वो हो गया आपका धनिष्ठा। उसका जो मैंने बोला जो बीज मंत्र बोला, सॉरी बीज मंत्र नहीं, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बोला, इसका सहस्त्र नाम का पाठ करना स्टार्ट कर दो। देखना आपको जितना भी हर्डल से कुछ भी हो वो आपको मतलब प्रोटेक्ट कर लेगा। और दूसरा क्या है, इस जो नक्षत्र है इसका जो सिंबल है वो है ड्रम। ड्रम होता है ना, ड्रम जी। तो कोई भी, हाँ, वो कोई बजाने वाला ड्रम भी होता है। ऐसा कोई एक बजाने वाला ड्रम का जो इक्विपमेंट्स है उसे लेके अपने वर्क प्लेस में या तो अपने साथ रखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या तो आपको मतलब अंदर से एक अच्छा कॉन्फिडेंट आएगा, देखना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ये विष्णु सहस्त्र का जो नाम का जो पार्ट है वो करना स्टार्ट कर दो। किस दिन या सातों दिन? कोई दिन नहीं करना, आपको रोज करो। आप ये रोज करो आप। और जैसे कि 27वां नक्षत्र आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। तो इसमें जो आता है आपका, मैंने आपको बोला था ना मेडिकल या ऐसे चीज़ें सब काम है, म्यूजिक बैंड है, इसका मतलब करियर फील्ड, स्पिरिचुअलिटी है। और इसलिए मैंने आपको कहा ड्रामा एक लाओ, उसको थोड़ा बजाओ, उसको रखो अपने साथ, रखो ड्रम को। और टीचिंग में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ये सारी चीज़ को यूज़ करके जाओ। देखना आपको जो बहुत सारा जो लाइफ में हर्डल्स आ रहा है ना, तकलीफ आ रहा है, वो बहुत हद तक कट जाएगा चीज़ें जी। और यहाँ पे एक ट्री है, एक पेड़ आता है इस नक्षत्र का, जिसे कहते हैं वनी।
या आप गूगल में सर्च कर लोगे इसको देखकर, तो भी आपको पता चल जाएगा। वनी कहते हैं इस ट्री को। तो अगर ये ट्री आपको कहीं से भी मिल जाए, ठीक है, तो इनका जो पत्ता है वो अगर अपने साथ में रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। और ये ट्री जो है ना, ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाता है ये ट्री आपको बहुत इजीली मिल जाएगा कहीं पर भी। तो एक बार मैं इस वीडियो में ही एक बार ओपन कर लेता हूँ, आपको देखने में इजी हो जाएगा। ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वनी ट्री। इस वीडियो में मैंने इमेज ओपन कर दिया है, इसमें देखने से आपको पता चल जाएगा। ये ट्री आपको हर कहीं पे मिल जाएगा। अगर ये ट्री आपको पॉसिबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना फ़ोटो। ये ट्री जो है ये जाके आप नर्सरी में दिखाओ, ठीक है। नर्सरी में दिखाने के बाद ये ट्री खरीद के लाओ, अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट करो इसको, और प्लांट करने के बाद रोज़ इसको सेवा दो, जल चढ़ाओ, इनके सामने जाके बैठो। मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, लोग क्या करते हैं, देखिए 3 चीज़ को ही पूजा करते हैं। एक तो पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ और बेलपत्र का पेड़, ये तीनों को ही पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 27 नक्षत्र होता है हमारे कुंडली के हिसाब से, और हमारे कुंडली के हिसाब से ही हमारा वो नक्षत्र के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि हमारा पेड़ कौन बनेगा, हमारा ट्री कौन बनेगा, किस ट्री को पूजा करना है। इसलिए आप देखोगे जो कृष्ण जी जो जन्म हुए थे उनमें 3-4 चीज़ कॉमन थे। एक तो एक पेड़ के नीचे हमेशा बैठा रहता था, दूसरा बांसुरी बजाता था, सर पे मोर पंख रहता था, हाथ में एक चक्कू रहता था, मतलब वो चक्र। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था कृतिका नक्षत्र में, सॉरी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। और उनसे जो 27वां नक्षत्र होता है वो कृतिका नक्षत्र है। और कृतिका नक्षत्र का जो चीज़ें है, जो सिंबल है, वो शार्प ऑब्जेक्ट जो पेनिट्रेट करता है, इसलिए उनके पास चक्र था। चिड़िया में था मोर, इसलिए उनके पास सर पे मोर पंख रहता था हमेशा। और एलिमेंट जो है ना, वो एलिमेंट आपको मैंने उनका जो एलिमेंट था वो पृथ्वी था, इसलिए हमसे ज़मीन में बैठ के किसी एक पेड़ के नीचे बैठता था। वो पेड़ उनका वो 27वां नक्षत्र था। जितना भी आत्मज्ञान होना, नॉलेज आना, जो भी चीज़ उनको प्राप्त होना, उससे होता है। और पहले के ज़माने में नक्षत्र से ही रेमेडी होता था, और नक्षत्र से ही रेमेडी करना होता है। तो ये आपका है। तो ये सारा चीज़ आप अगर निकाल के उसको अगर अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा यहाँ पे मैं और चीज़ देता हूँ, जो मेरा नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, जो फर्स्ट टाइम मैंने लाया, अभी तक किसी ने नहीं लाया ये चीज़। और जिन्होंने ये चीज़ देखा है सब लोग ना शॉक्ड हो चुके हो, क्योंकि लाइफ में उतना रिजल्ट देता ही है। तो फिलहाल जो आपका एज है वो 27 है, ठीक है, 27 है, 28 रनिंग चल रहा है, और ये दिसंबर में आने वाला है, तब आपका 28 कंप्लीट हो जाएगा, तो 29 में आ जाओगे। तो अभी ये जो सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है, इसका प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर मतलब जिस दिन से आपका बर्थडे स्टार्ट होगा उस दिन से नेक्स्ट बर्थडे तक का, ठीक है। तो जब आपका दिसंबर में आपका बर्थडे आएगा तब आपका 28 कंप्लीट हो जाएगा, 29 रनिंग हो जाएगा आपका एज। और आपका जो नक्षत्र है वो सतभिषा नक्षत्र, और मेरे पास जो चार्ट है, और ये चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ आपका जो 29 नक्षत्र होगा, सॉरी 29 जब एज आएगा ना, उस समय आपके कुंडली में शनि, मंगल, राहु रूल करेगा। त्रिपाप आपके पास, आपके कुंडली में ये जो साल होगा ये बहुत क्रिटिकल जाने वाला है, क्योंकि त्रिपाप आएगा। और ये चीज़ ना दशा से पता नहीं चलता है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट से ही पता चलता है। और अगर इस चार्ट को ना लोग आपके पास, तो मैंने बता दिया, अगर कोई इस चार्ट को लेना चाहता है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, वो परचेज भी कर सकता है उस चार्ट को। हाँ, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि जो आपका 29 एज आने वाला, रनिंग एज आने वाला है, उसमें शनि, मंगल, राहु रूल करने वाला है। अभी यह 3 क्यों है कि 12 महीना होता है, हर महीने को 4 महीना करके ग्रुप में भागा गया है। तो इस समय आपका त्रिपाप आने वाला है, थोड़ा बच के रहना, काम आसानी से कुछ होगा नहीं। तो आपको मैं कहूँगा, इसके लिए हम लोग पूजा देते हैं, एक पूजा करवाना पड़ता है उस हिसाब से। लेकिन आपको मैंने बोला ना कि इष्ट देवता आपका जो है वो काली माता आ रहा है, उनका पूजा करना स्टार्ट कर दो। ये जो त्रिपाप होगा ना, ये त्रिपाप के टाइम आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर लेगा। क्योंकि जब भी त्रिपाप आता है ना, त्रिपाप मतलब तीनों के तीनों पापी प्लान जब रूल होता है ना, उस समय लाइफ को खराब करके रखता है चीज़ों को। और देखना, बहुत सारे लोग ने जब मेरे इस त्रिपाप चार्ट को लिया है ना, उन्होंने कहा है कि दशा से पता नहीं चला, लेकिन जब मैंने देखा त्रिपाप आया उस साल हमारे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आया था।
तो ये जो साल होगा ना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक साल होगा, थोड़ा बच के रहना। आप सबसे पहले ये करना, जो नक्षत्र जो सॉरी काली माता का पूजा करना। दूसरा मैं आपको रेमेडी दे रहा हूँ इसके लिए, ताकि ये चीज़ आपको थोड़ा मतलब ये हो जाए, और मतलब आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान मंदिर में जाना है, ठीक है। हनुमान मंदिर में जाके आप थोड़ा हनुमान जी को पूजा करवा के आओ। तो क्यों किस चीज़ का पूजा करवाना है, उनको करना है कि आपका तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पंडित जी से हो सके तो पंडित जी से करवा दो। उनको बोलना है कि आपका जो ये साल है ये थोड़ा मतलब पापी पापी प्लेनेट का रूल चलने वाला है, तो इनसे थोड़ा बचने के लिए जो ग्रह दोष है उसको थोड़ा आप पूजा करवा के दो। तो वहाँ पे पूजा करवाना, उनको थोड़ा दक्षिणा भी दे देना ब्राह्मण को। और वहाँ पे आपको क्या करना है, 9 तरीके का फूल लेके जाना है, 9 टाइप्स ऑफ फ्लावर, सेम टाइप नहीं होना चाहिए, 9 के 9 अलग अलग फूल होना चाहिए। वहाँ पे आप दिया जलाओगे, लेकिन दिया जो जलेगा वो जलेगा घी का, सरसों का तेल का मत जलाना। और दूसरा वहाँ पे अगरबत्ती नहीं ले जाओगे, वहाँ पे आप धूप लेके जाओगे, वहाँ पे धूप जलाओगे आप, अगरबत्ती नहीं। बस ये सारा चीज़ आप कर लो, देखना आपको बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो अभी और कुछ सवाल है आपको? नहीं सर जी। तो कैसा लगा पूरा सारा चीज़, वो थोड़ा का फीडबैक दे दीजिए तो भी मुझे अच्छा लगे। सर बहुत अच्छा लगा सर, पूरी नया डायमेंशन ही खुल गया सर। जी। आज तक किसी ने इस तरह से चीज़ों को समझाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ। तो चीज़ें क्या है ना, हमारा जो कुंडली है वो क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है, सबसे पहले हमें वो जानना होता है। नहीं तो फिर वो भटकते रहेंगे लाइफ में, फिर वही प्रॉब्लम होते जाएंगे। अच्छा, तो आपसे जो हाँ जी जी सर, जी सर, जी सर। नहीं नहीं वो मैं कुछ बताइए। बस बोल रहा था, इतनी सारी चीजें मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी सोचिए, थैंक यू सर। अभी सोचिए। अभी जो है ये जो मैंने आपसे जो रिकॉर्डिंग किया जो बताया, क्या मैं यूट्यूब में डाल सकता हूँ ये चीज़? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर मैं डालूंगा उसको तो आपका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल सर। जी जी। और कुछ? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे श्योर कॉन्टेक्ट कर सर, सकते हो। श्योर सर, श्योर जी सर। ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जी।